वेलकम स्टूडेंट्स। सब तो पहला आप सबनों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब करके उस दे नाल बैल आइकन को प्रेस कर दिओ तां जो साडियां सारियां लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशनस तुहानूं जल्द तो जल्द मिल सकन। अज गल करांगे 8th क्लास का 5th चैप्टर है जो अंकड़ियां का प्रबंधन यानी कि डेटा हैंडलिंग। उस दे बारे अंकड़े की हुंदे ने, अंकड़ियां नूं आपां किहड़ी फॉर्म दे विच प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने, उन्हां सारे मैथड्स बारे, उन्हां सारे तरीकों बारे गल करांगे ते उस तो बाद एक्सरसाइज 5.1 नूं सॉल्व करांगे। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सब तो पहला अपने कोल आ रहा है अंकड़े, जिन्हों आपां डेटा बोलते हैं या सूचना भी बोलते हैं। इनू आपां ये की हुंदी है अपने कोल। सपोज करो किसी क्लास दे विच कुछ स्टूडेंट्स का मैथ सबजैक्ट का टेस्ट होया, तो उस मैथ टेस्ट के विचों वख-वख स्टूडेंट्स के जिहड़े मार्क्स आए, सपोज करो 10 दे विचों आए ने मार्क्स, तो जिहड़ा टीचर होएगा क्लास का जिसने वो टेस्ट कंडक्ट किया है वह स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखेगा कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए, किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए, तां जो उन्होंने इन फ्यूचर यूज़ किया जा सके। तो वो जिहड़े मार्क्स ने किसी स्टूडेंट के जो टीचर ने कलैक्ट किए ने वो होणगे अंकड़े या सूचना, जिन्हों आपां डेटा बोलते हैं। ਜਿਹੜੇ इस तरह अंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो जेकर तो अपने कोल ज़्यादा होण, काफ़ी वड्डी मात्रा दे विच होण, तां उन्हां नूं ईजिली समझण दे लई किसी थर्ड परसन द्वारा जिसने तो वो इकट्ठे किए ने वो तो उन्हां अंकड़ियां नूं जल्दी समझ लेगा। जेकर कोई थर्ड परसन है जो उन्हां अंकड़ियां तो जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उस दे लई उन्हां अंकड़ियां नूं एक ग्राफ की फॉर्म दे विच जेकर आपां रिप्रजेंट कर दईए तां उन्हां नूं समझना ईजी हो जाता है। अंकड़ियां नूं आपां किहड़े-किहड़े तरह के ग्राफ की फॉर्म दे विच दर्शा सकते हैं वो देखते हैं। पहला आंदा है अपने कोल चित्र ग्राफ, जिन्हों आपां पिक्टोग्राफ बोलते हैं। इस दे विच अंकड़ियां नूं चित्र की फॉर्म दे विच दर्शाया जाता है, पिक्चर्स की फॉर्म दे विच। ये तुसीं 6th क्लास च कर चुके हो। फिर आंदा है अपने कोल छड़ ग्राफ, जिन्हों आपां बोलते हैं बार ग्राफ। ये वाला ग्राफ तुसीं अपनी 7th क्लास दे विच कीता। फिर आया सी नैक्सट दोहरा छड़ ग्राफ। दोहरा छड़ ग्राफ डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ किस तरह का सी, उत्थे की सी, सपोज करो किसी स्टूडेंट के मार्क्स ने पहला मैथ दे विचों ने, इसी तरह किसी होर सबजैक्ट चों ने, से साइंस दे विचों, एक टर्म दे विच उहदे मार्क्स, एक समैसटर के मार्क्स दूसरे समैसटर के मार्क्स नाल कंपेयर करन दे लई आपां जिहड़े ग्राफ की वरतों करते हैं उन्होंने आपां बोलते हैं दोहरा छड़ ग्राफ। उस की हुंदा है किसी स्टूडेंट के मार्क्स दो समैसटर दे विच या दो टैसट दे विच कंपेयर करने होण तां आपां नूं दोहरे छड़ ग्राफ यानी कि डबल बार ग्राफ की जरूरत पैंदी है। ये भी तुसीं अपनी 7th क्लास कर लिया। हुण तक तुहाडीआं लोअर क्लास दे विच आपां इस तरह तक दे ग्राफ कर चुके हैं। हुण अगे देखते हैं की आंदा है अपने कोल। अगे आंदा है अपने कोल अंकड़ियां दा संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग डेटा। डेटा नूं आपां किवें ऑर्गेनाइज करते हैं। सुपोज करो एक क्लास दे विच ने अपने कोल 20 स्टूडेंट्स, जिन्हां नूं पुछया गया कि उन्हां दा फेवरेट सबजैक्ट किहड़ा है। इधर आ जाएगा अपने कोल सबजैक्ट। सपोज करो सबजैक्ट ने अपने कोल इंग्लिश, साइंस ते मैथ। ओके, हुण जिहड़े ने इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, इंग्लिश नूं लाइक करने वाले स्टूडेंट्स वो सपोज ने से 4 ने, साइंस वाले ने 8 ते मैथ नूं लाइक करने वाले स्टूडेंट भी ने 8। हाँ जी, तो इन्हां नूं आपां बोलते हैं, इधर अपने कोल आ जाएगी बारंबारता, जिन्हों फ्रीकुएंसी बोलते हैं। फ्रीकुएंसी यानी कि बारंबारता। ओके, हुण जिन्ने जिन्ने स्टूडेंट्स ने लाइक किया आप उहदे अकॉर्डिंग उरे लैंदे आ मिलान चिन्ह या टेलीमार्क्स। सेंटर दे विच टेलीमार्क्स यानी कि मिलान चिन्ह। ओके, इंग्लिश नूं लाइक करने वाले स्टूडेंट ने 4, हुण इन्हां लई टेलीमार्क्स किवें लगावांगे 1 2 3 4। साइंस नूं सिलेक्ट करने वाले ने
8 यानी साइंस ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 8 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਲੀ ਮਾਰਕਸ 1 2 3 4 हाँ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਇੱਧਰ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5th ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ 5 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 5 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ 6 7 8 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਥ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 8 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 1 2 3 4 ਆ 5th ਸਟੂਡੈਂਟ 5 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ 6 7 8 ਸੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟਾ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਡੇਟਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਮੈਥਸ ਦਾ जो कि सी 50 मार्क्स का हुण स्टूडेंट्स के जोड़े मार्क्स होणगे वो 0 तो लैके 50 तक कुछ भी हो सकते हैं वो 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स जेकर आपां लिखने स्टार्ट करिए कि 1 मार्क वाले किन्ने ने 2 वाले किन्ने 3 वाले 4 वाले सारिਆਂ ਨੂੰ अलग अलग लिखिए अप टू 50 तक फिर तो अपने कोल बहुत वड्डा टेबल बन जाएगा जिवें आपां पिछली एग्जाम्पल ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ 0 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ 10 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਤੋਂ 30 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ 30 ਤੋਂ 40 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ 40 ਤੋਂ 50 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੋ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਮਾਰਕਸ ਆਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਟੈਲੀ ਮਾਰਕਸ ਸੈਂਟਰ ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता टैली मार्क्स मिलान चिन्ह मार्क्स ये तो अंक ने जिहड़े स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए हैं हाँ जी हुण आपां उहनूं करन लगे 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 ओके 0 to 10 हाँ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 10 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਇਸ ਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਕਾਊਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ 5 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ 5 इस तरह 10 to 20 का मीनिंग है 10 11 12 13 19 तक मार्क्स लैन वाले ਜਿਹੜੇ मार्क्स आए होंगे स्टूडेंट्स के 20 मार्क्स इस च काउंट नहीं होने 10 to 19 किन्ने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए सपोज करो वो आए अपने कोल वो भी आ गए वो आए सपोज करो 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 to 30 वाले ਜਿਹੜੇ मार्क्स ने ये 20 to 29 वाले काउंट करने ने 30 मार्क्स वाला काउंट नहीं करना वो अगले च काउंट करांगे 29 तक सपोज करो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ने मार्क्स ले 20 तो लैके 29 तक वो ने से 12 फिर 30 to 40 वाले अपने कोल ने 40 विच नहीं आएगा 40 अगले च जाएगा ए ने से 15 आ वाले ने अपने कोल से 10 ये 50 नहीं काउंट होना तो अपने को बन गए 25 25 तो 12 37 37 ते 4 41 41 ते 5 46 ਇਹਦਾ मतलब 4 स्टूडेंट जिन्होंने 50 मार्क्स ले ने 50 वाले इस नहीं जाएंगे 50 वाले इस जाएंगे क्योंकि 50 to 60 है सो 50 वाले इस काउंट करते हैं ऐसे 4 स्टूडेंट ने जिन्होंने पूरे मार्क्स ले ने सो ये बन जाएगी अपने कोल इस दी बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी ते मिलान चिन्ह लगावांगे आपां टैली मार्क्स 5 दे लई
1 2 3 4 आ हो गए 5, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है 4 1 2 3 4, ਅੱਗੇ ने 12 1 2 3 4 आ 5 6 7 8 9 आ हो गए 10 11 12 15 ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ਅੱਗੇ ने 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ਅੱਗੇ 4 ਦੇ ਲਈ 1 2 3 4 ਸਿੰਪਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 50 ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ग्रुपिंग के थ्रू जो आप डेटा रिप्रजेंट करना है तो आप इस तरह टेबल फॉर्म करांगे। आ वाले होंगे ने अपने कोल वर्ग जिन्हों आप बोलते हैं, यानी कि ग्रुप बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, इनू आप क्लास इंटरवल भी बोलते हैं इनू आप। सो 0 to 10 या 10 to 20 इनू आप ले लेंगे एक क्लास। ये होंगी है क्लास जिन्हों बोलते हैं आप वर्ग। 10 जिहड़ा हुंदा है इहदे विच्चों इहनूं बोलदे ने क्लास दी यानी वर्ग दी हेठली सीमा, हेठली सीमा यानी लोअर क्लास लिमिट। 20 नूं इसी तरह बोलिया जाता है उपरली सीमा यानी अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। हाँ जी, इन्हां दा जिहड़ा फर्क हुंदा है यानी कि 20 दे विच्चों जेकर 10 नूं घटाइए तो आपां नूं जो मिलेगा 20 माइनस 10 करके जो 10 मिले इनू बोलते हैं आपां वर्ग दा माप यानी कि साइज या फिर विड्थ यानी कि चौड़ाई किसी क्लास दी यानी किसी वर्ग की चौड़ाई। स्टूडेंट्स हुण गल करते हैं आपां हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र की। जो आपां नूं अंकड़े दिते होण तां आपां आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम किवें बनाउने आ उन्हां अंकड़ियां तो। हिस्टोग्राम बनदा हुंदा है उन्हां अंकड़ियां दा जिहड़े होण अपने कोल वर्गीकृत किए हुए यानी कि ग्रुपिंग जिन्हां दी होई होवे अंकड़ियां दी डेटा दी, उस केस दे विच अपने कोल बनदा हुंदा है हिस्टोग्राम। जदों आपां दिते अंकड़ियां नूं ग्रुप बना के लिख सकते हैं तो उस केस दे विच ही अपने कोल हिस्टोग्राम बनता हुंदा है। सो आपां जिहड़ी पिछली एग्जाम्पल लई सी मार्क्स वाली उहदा ही हिस्टोग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। पहला तो एक लाइन खड़वी ते एक लेटवी जिहड़ियां एक दूजे नूं कटदियां होण, ये आपां बनाने हुंदे आ ग्राफ पेपर दे उपर। ओके, इधर होंदी है अपने कोल एक्स एक्सिस, इधर होंदी है अपने कोल वाई एक्सिस, इत्थे हुंदा है ओ यानी कि 0। हाँ जी, पहला तो 0 to 10 इत्थे एक एक वर्ग छड्ड के आपां 10 10 का फर्क ले लैंदे आ। 10 20 30 40 50 60 एक एक बॉक्स छड्ड के। इस तरह उपर एक एक बॉक्स छड्डांगे आपां स्केल सिलेक्ट करांगे। उपर मैक्सिमम वैल्यू जा रही है अपने कोल 15 तक, आपां 2 का स्केल लै सकते हैं तो उहदे नाल अपने जिहड़े बॉक्स होणगे ओह 8 बॉक्स लगणगे। सो एक बॉक्स के डिफरेंस से आपां 2 लैंदे आ, फिर अगले ते आ जाएगा 4, फिर अगले ते 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर आ जाएगा अपने कोल उपर 16। हुण अपने कोल पहला है 5, बारंबारता है 5, बारंबारता आपां दर्शानी हुंदी है उपर 0 to 10 दे विच 5। सो 0 to 10 आ बनेगा। 5 4 तो बाद 6 तो पहला आएगा इन्हां दे सेंटर च। सो इत्थे तक जाएगा अपने कोल ये। सो इस तरह बन जाएगी ये पहली बार अपने कोल। फिर 10 तो 20 है जिहड़ा उहदे विच 4 ने, 10 तो 20 दे विचकार 4, 4 दे सामने तक जावांगे आपां। सो इस तरह दूजी बार बन जाएगी अपने कोल ये, दूजी आयत बन जाएगी। फिर 20 तो 30 दे विच 12 ने, 20 तो 30 दे विचकार 12। सो इत्थों इनू लेके जावांगे आपां 12 तक उपर। सो 12 की सेध दे विच 20 तो 30 तक अपने हो गए 12। फिर नैक्सट है
30 तो 40 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 15, 15 ਆਏਗਾ 14 ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। फिर अगे 40 तो 50 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ने 10, 40 तो 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 10, सो 10 ਦੀ ਸੇਧ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਨੇ, 4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਤੋਂ 60 ਤੱਕ ਮਾਰਕਸ यानी 50 ਹੀ ਲਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ। जेकर अंकड़े सीधे ही किसी वड्डी वैल्यू तो स्टार्ट हो रहे हो, मान लो मेरे को आ वैल्यू ना होंदी 10 तो 20 हुंदा, या ये भी ना होंदी सीधा 20 तो 30 हुंदा, तो मैं उस केस दे विच इत्थे एक किंक दिखाऊंगा उस तरह के क्वेश्चन दे विच। जदों आपां एक्सरसाइज दे विच करांगे तो तुहानूं ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। स्टूडेंट्स हुण आने आपां एक्सरसाइज 5.1 ते देखदे हां उहदा फर्स्ट क्वेश्चन की है। उसकी स्टेटमेंट है अपने कोल, फॉर विच ऑफ दीस वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। इन्हां दे विचों किहड़ियां दे लई आपां एक आयत चित्र बना सकदे हां। पहला है द नंबर ऑफ लैटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैनस बैग। एक डाकिया है उहदे थैले दे विच वख-वख खेतरां दीयां चिट्ठियां ने। कि आपां इहदे लई एक आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। आपां इस तरह के केस दे विच हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि जिहड़ियां चिट्ठियां ने वो अलग-अलग खेतरां दीयां ने ते इसलिए वो अलग-अलग खेतरां नूं बिलोंग करनगियां। उहनां दे विच अंकड़ियां नूं आपां वर्गीकृत नहीं कर सकते, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ डेटा इज नॉट पॉसिबल। सो फस्ट दा आ जाएगा 9, फस्ट दे ए पार्ट दा आ जाएगा 9 यानी कि नहीं, क्योंकि अंकड़ियां नूं वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। 9 तो बाद लिखना है सिंस डेटा कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स। ਉਹਦੇ क्लास इंटरवल ਆਪਾਂ नहीं बना सकते। सैकेंड ਇਹਦਾ बी है, उसकी स्टेटमेंट है द हाइट ऑफ कॉम्पीटिटर्स इन एन एथलैटिक मीट। हाँ जी, कोई एथलैटिक मीट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भाग ਲੈਣ वाले ਜਿਹੜੇ ने ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ आयत चित्र के रूप च दर्शा सकते हैं। इसका आएगा यस यानी कि हाँ, क्योंकि उस केस दे विच अंकड़ियां नूं आपां वर्गीकृत कर सकते हाँ। सो उहदे बारे लिख देना हाँ, क्योंकि अंकड़ियां नूं वर्गीकृत या वर्गां दे विच वंडिया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है या अंकड़ियां नूं वर्गां विच वंडिया जा सकता है। एवें भी लिख सकते हो या एवें लिख सकते हो, अंकड़ियां नूं तो बाद आ लिख दिओ या आ लिख दिओ। सो उरे आएगा यस सिंस डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स, डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स। अगे सी पार्ट देखते हैं। इहदा सी पार्ट की स्टेटमेंट है अपने कोल द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। कहता 5 कंपनियां ने जिहड़ियां अपनियां कैसेटां बनाउंदियां ने कि इस तरह के अंकड़े नूं आपां आयत चित्र के रूप दे विच दर्शा सकते हैं। नहीं दर्शा सकते क्योंकि इस केस दे विच अंकड़ियां नूं वर्गीकृत या वर्गां दे उस दे विच नहीं वंडिया जा सकता। सो इहदा आएगा 9। बाकी की जिहड़ी लाइन है तुसीं ओह इस तरह लिख देनी है, इंग्लिश मीडियम वाले ने पंजाबी मीडियम वाले ने इस तरह लिख देनी है, वर्गीकृत या वर्गां विच नहीं वंडिया जा सकता। ओके, डी की गल करते हैं अगले दी।
द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਨੇ पैसेंजर यानी कि यात्री ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ट्रेन ਦੇ थ्रू, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ ਵੀ यानी कि हिस्टोग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ यस। बाकी आह इंग्लिश मीडियम वाले आ रीजन लिख लेंगे, पंजाबी वाले आ लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स हुण आने आप एक्सरसाइज के सैकेंड क्वेश्चन ते, जिसकी स्टेटमेंट है द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन विमेन। मैन नू दसाया गया है एम दे नाल, विमेन नू W दे नाल, बॉय नू B दे नाल, गर्ल नू G दे नाल। ये वो परसनस ने जिन्हां ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर नू विजिट किया है सवेर दे विच। तां कहंदा है मेक द फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स यानी कि मिलान चिन्ह की वरतों करके आपां एक डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी कि बारंबारता वंड सारणी बनानी है। ड्रॉ द बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट, यानी कि इस तो बाद इसका आपां एक छड़ ग्राफ भी बनावांगे। सो पहला अपने कोल सिंबल्स दिते हुए ने कि किन्ने परसनस ने उस डिपार्टमेंटल स्टोर नू विजिट किया। इस दे लई आपां डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने हैं। पहला तो बारंबारता वंड सारणी यानी कि इधर आएगा अपने कोल जेड़े उस दुकान ते गए शॉपर्स आएगा इत्थे अपने कोल शॉपर्स, पहला विमेन, फिर मैन, फिर बॉय ते गर्ल। ओके, इत्थे आएगा अपने कोल टेलीमार्क्स यानी कि मिलान चिन्ह। इत्थे शॉपर्स यानी कि खरीददार, यानी खरीददारी करने वाले व्यक्ति, खरीददार, मिलान चिन्ह। इत्थे आंदी हुंदी अपने कोल बारंबारता यानी कि फ्रीकुएंसी। हाँ जी, आपां नूं लिस्ट दिती हुई है उन्हां परसनस दी, सिंबल्स दिते हुए ने। आपां उन्हां सिंबल्स नूं काउंट करांगे, जिहड़े W ने पहला उन्हां नूं काउंट करांगे कि वो किन्ने ने। उत्थों आपां नूं पता चलेगा कि किन्नियां जिहड़ियां सी लेडीज उन्हां ने उस डिपार्टमेंटल स्टोर ते विजिट किया। जेकर आपां इन्हां सिंबल्स नूं W वालियां नूं काउंट करिए तो अपने कोल आ रहा काउंट करके 28। सो तुसीं इन्हां नूं काउंट करोगे तो तुसीं तुहाडी काउंटिंग भी 28 आएगी। सो 28 दे लई आपां टेलीमार्क्स लगा लैंदे आ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। उस तो बाद मैन ने जेड़े आदमी गए ने उन्हां दी काउंटिंग करदे आ। मैन अपने कोल काउंट करके आ रहे हैं 15। सो इत्थे आ जाएगा अपने कोल 15। उहदे लई आपां टेलीमार्क्स लगाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ते ये हो गए अपने 15 पूरे। उस तो बाद बॉयज़ की गल करिए तो बॉयज़ अपने कोल आ रहे हैं 5। सो उहदे लई टेलीमार्क्स लगाने आ 1 2 3 4 5। गर्ल्स की गल करिए तो गर्ल्स अपने कोल आ रही ने 12। सो वो आ जाएंगे 12। उहदे लई टेलीमार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ते 12। सो ये अपने कोल बन गया फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी कि बारंबारता वंड सारणी। हुण आपां इस सारणी नूं वरत के इस दा यूज दे नाल आपां इस दा जिहड़ा है छड़ ग्राफ यानी कि बार ग्राफ बनावांगे। स्टूडेंट्स देखते हैं इहदा आपां छड़ ग्राफ यानी कि बार ग्राफ किवें बनावांगे। सब तो पहला एक होरिजोनटल लाइन यानी कि लेटवीं रेखा ते एक वर्टिकल लाइन जिहड़ी उस नूं कटदी पई आ वो लगा लियां। होरिजोनटल लाइन हुंदी है अपनी एक्स एक्सिस ते वर्टिकल लाइन हुंदी है अपनी वाई एक्सिस। ये लगाण तो बाद आपां स्केल सिलेक्ट करना कि आपां की स्केल लै रहे हैं। हाँ जी, स्केल का मतलब जदों जिहड़ा ग्राफ पेपर है उहदे उत्ते जिहड़े बॉक्सिस बने हुंदे ने उस बॉक्स इधर नूं भी बने हुंदे ने बॉक्सिस ते इधर नूं भी अपने कोल बॉक्सिस बने हुंदे ने। एक बॉक्स जिहड़ा हुंदा है उहनूं आपां मंनदे हुंदे आ एक इकाई लंबाई यानी कि एक यूनिट लेंथ उसनूं कहंदे आ एक यूनिट लेंथ। हुण वो जिहड़ी एक यूनिट लेंथ है आपां अपने जिहड़े इधर फ्रीकुएंसी है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं कि आपां एक यूनिट लेंथ किहदे इक्वल लैनी है। सो इत्थे आपां 10-10 का फर्क ले लैंदे आ।
सो एक इकाई लंबाई यानी एक यूनिट लेंथ अपने को आ रही है 10 शॉपर्स यानी 10 खरीददार के बराबर। सो पहले बॉक्स जिथे खत्म होंदा उत्थे 10 लवांगे, दूजे बॉक्स के एंड ते लवांगे आपां 20 ते थर्ड बॉक्स के एंड ते लवांगे 30। 10 20 30 ਜਿਹੜਾ 10 वाला स्केल ਹੁੰਦਾ है सब तो ईजी स्केल काउंट ਹੁੰਦਾ है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ग्राफ प्लॉट करना ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ कैलकुलेशन ਤੇ, बहुत सिंपल हो जाता है इस तरीके का ग्राफ बनाना अपने कोल। हाँ जी हुण देखते हैं अपने कोल पहला आ रहा है W किन्ने ने 28 ने अपने कोल। हाँ जी इधरों पहला जिहड़ा है बॉक्स छड्डांगे, जिहड़ा दूजा बॉक्स होएगा पूरा उहनूं लेना आपां 28 तक जाना उपर नूं आपां 20 तो 30 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ 30 तक नहीं जाना, 30 तो थल्ले रहना थोड़े जिहा आपां। तुसीं अपने ग्राफ पेपर के उत्ते देखोगे कि जिहड़ा ग्राफ है उहदे उत्ते जिहड़े बॉक्स बने हुए ने इस तरह, मैं थोड़ा जिहा उहनूं वड्डा करके दिखाना ताकि तुहानूं ज़्यादा क्लीयर हो जाए। इस तरह बॉक्स बनया होया है। इत्थे है सपोज करो तुहाडा जिहड़ा वाला 20 है वो इत्थे है, जिहड़ा 30 है सपोज करो तुहाडा तुसीं इत्थे लिया होया है, आ जिहड़ा 30 है आपां 30 लिया होया इत्थे, आ 20 है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इस 20 तो 30 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਾਰਕ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ 5th ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਾਰਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 4 ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 2 3 4, ਇਹ 4 ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ यानी 21 22 23 24 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 30 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 21 22 23 24 25 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ 26 27 28 29 ਤੇ ਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 30 ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 28, ਆਪਾਂ 28 ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ यानी 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਲਾਈਨ 21 22 23 24 25 26 27 28 ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਛੜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ 28 ਤੱਕ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 28 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ यानी 30 ਤੋਂ 2 ਲਾਈਨਸ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂ 20 ਤੋਂ 8 ਲਾਈਨਸ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਬਾਰ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ W ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਤੇ 28 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ 28 ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 28 ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 15। ओके मैन एक बॉक्स दे विच छड्डांगे, जिहड़ा अगला बॉक्स होएगा उहदे विच बनावांगे आपां। मैन आ रहे हैं 15, देखो 10 तो बाद होएगा क्लीयरली, 20 तो पहला होएगा ते 15 जिहड़ा हुंदा 10 ते 20 दे विचकार हुंदा। इसी तरह जिहड़ा बॉक्स होएगा हुण 10 ते 20 होणगे, इत्थे 10 होएगा, इत्थे जिहड़ा 20 आ रहा तुहाडा जेकर उहनूं देखीए तां जिहड़ा 15 होएगा, जिहड़ी विचकारली इन्हां दे विचकार थोड़ी गूढ़ी लाइन होएगी उत्थे तक जाएगा यानी इत्थे होएगा। सो इसदी हाइट रखनी है आपां उत्थे तक, बिल्कुल उहदी सेध तक। सो इस तरह अपने कोल जिहड़ा है मैन नूं दर्शाउंदा होई बार जिहड़ी है बन जाएगी। उहने 15 आपां इहदे उत्ते 15 लिख सकते हैं। उस तो बाद नैक्सट आ रहा अपने कोल बॉयज़ ने 5 अपने कोल यानी 0, इत्थे 0 हुंदा अपने कोल, इत्थे 10 है यानी इन्हां दे विचकार रहेगा 5। सो अगला जिहड़ा बार बनेगा ओह 10 ते 0 तो 10 दे विच रहेगी यानी 5 तक जाना है आपां अगला बार लैके। सो ये हो गया अगला बार अपने कोल जो कि है बॉयज़ का, तो बॉयज़ ने 5 जिन्हों ने दुकान पर विजिट किया है। हाँ जी नैक्सट आ रहा है अपने कोल गर्ल्स ने 12। हाँ जी उसके लिए हुण 10 तो बाद जी दूजी लाइन होएगी, 10 तो बाद जी दूजी लाइन उत्थे तक 12 हो जाएगा क्योंकि आ 11 वाली होएगी लाइन, तो आ वाली लाइन हो जाएगी अपनी 12 वाली। सो 10 तो बाद दूजी लाइन तक जाना है, पहली दूजी लाइन इत्थे होएगी। सो उत्थे तक जाना है आपां इहनूं लैके। सो इस तरह 12 तक आपां लै जाएंगे, इसकी सेध दे विच इत्थे तक आ जाएगा अपना ये 12 तक। ये हो गया अपने कोल रिप्रजेंट करता पिया है गर्ल्स नूं ते गर्ल्स ने अपने कोल 12। सो इधर तुसीं इत्थे एक्स कंप्लीट कर सकते हो। सो इस तरह आपां इस जिहड़ा क्वेश्चन सी उसका बार ग्राफ यानी कि छड़ ग्राफ बनावांगे। ग्राफ नोटबुक ते सैकेंड क्वेश्चन का ग्राफ इस तरह दिखाई देगा। स्टूडेंट्स हुण आने थर्ड क्वेश्चन ते थर्ड क्वेश्चन है द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। किसी फैक्ट्री च काम करने वाले जिहड़े 30 मजदूर ने उन्हां दी हफ्ते दी जिहड़ी है कमाई उन्होंने दर्शाया गया है। अपने कोल उन्हां दीयां कमाइयां दित्तियां गईयां ने कि किसी दी 830 है, किसी दी 835 रुपए है, किसी दी 890 है। इस तरह यूजिंग टेलीमार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन इंटरवल्स विद इंटरवल्स एज 800 to 810, 800
10 to 820 एंड सो ऑन। ਆਪਾਂ फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जिहदे विच क्लास इंटरवल्स लैने ने ਆਪਾਂ 800 तो 810, 810 तो 820 इस तरह करके। तो पहला वो बनाने आ। सो इत्थे आउणगे अपने कोल वेजिज यानी कि आमदन जो है मजदूरां दी रुपयां दे विच। फिर आउणगे अपने कोल मिलान चिन्ह यानी टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स मिलान चिन्ह। हाँ जी, इत्थे आउणगे अपने कोल फ्रीकुएंसी यानी कि बारंबारता। ओके, पहला अपने कोल है इंटरवल उन्होंने लैण दे लई क्या है 800 तो 810। सो 800 तो 810 पहला हो जाएगा। अगला 810 तो 820, फिर 820 तो 830, फिर 830 तो 840, फिर 840 तो 850, फिर 850 तो 860, फिर अपने को आएगा 860 तो 870, फिर 870 तो 880। हाँ जी, आप देखना है सब तो वड्डा अंकड़ा किहड़ा है उसके हिसाब के नाल बनावांगे। हाँ जी, जिहड़ा सब तो वड्डा अंकड़ा आ रहा है वो आ रहा है 898, इसलिए उस हिसाब के नाल 890 तो 900 वाला आखिरी होएगा 880। सो 880 तो 890 तो फिर लास्ट दे विच 890 तो 900 वाला अपना आखिरी हो जाएगा क्लास इंटरवल। ओके, 800 तो 810 दे विच जदों आपां काउंट करांगे इन्हां दे विचों दित्ती हुई लिस्ट दे विचों वैल्यूज़ नूं 810 नूं जिहड़ा है इहदे विच इनकलूड नहीं करना, उहनूं इच पाना है। इहदे विच आपां गिणने ने सिर्फ 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809 तक वाले, 10 वाला नहीं गिणना, 810 वाला अगले च गिणिया जाना है। सो 800 तो 809 वाले अपना जे गिणीए इहदे विचों तां अपने कोल आ रहे हैं ओह 3। सो दी फ्रीकुएंसी होगी 3, और टेलीमार्क्स बनाने 1 2 3। फिर एवं 810 वाला इस गिणांगे, 819 तक वाले इस गिणांगे, 820 वाला इस आप काउंट नहीं करना, वो अगले काउंट होएगा। वो आएंगे अपने कोल गिण के 2। सो दे लई अपने कोल हो गया टेलीमार्क्स दे विच 2। फिर 820 तो 830 वाले दे विच 820 तो लैके 829 वाले काउंट करांगे, वो आएंगे अपने कोल 1। ਉਹਦੇ ਲਈ टेलीमार्क्स आ हो गए। फिर इसी तरह अगले आएंगे अपने कोल काउंट करके 830 तो 840 वाले, जिस 840 शामिल नहीं होएगा वो आ रहे ने 9। सो ਉਹਦੇ ਲਈ टेलीमार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नैक्सट अपने कोल आ रहे ने 5, 1 2 3 4 आ 5 हो गए टेलीमार्क्स। फिर 850 तो 860 वाले अपने कोल आ रहे ने 1। सो ਉਹਦੇ ਲਈ टेलीमार्क्स आ हो जाएंगे। 860 तो 870 विच काउंट करोगे तो आएंगे तुहाडे कोल 3। सो ਉਹਦੇ ਲਈ टेलीमार्क्स 1 2 3। फिर 870 तो 880 वाले काउंट करोगे तो आएंगे 1। सो ਉਹਦੇ ਲਈ टेलीमार्क्स आ हो गए। फिर अगले भी अपने कोल आएंगे 1, तो ਉਹਦੇ ਲਈ टेलीमार्क्स 1 वाला सिंगल लाइन होगी। 890 तो 900 ਦੇ ਵਿੱਚ वाले काउंट करांगे तो अपने कोल आ जाएंगे वो 4। सो ਉਹਦੇ ਲਈ टेलीमार्क्स 1 2 3 4। सो ये बन गया अपने कोल फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। स्टूडेंट्स हुण आने आपां इस एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन ते। 4th क्वेश्चन है पहला तो आपां 3rd क्वेश्चन दे विच जिहड़े अपने कोल फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनिया सी उसनूं देख के उसका ग्राफ बनाना है। फिर कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने ने, पहला ग्राफ बनाने का काम करते हैं। हाँ जी, नीचे आपां आह एक्स एक्सिस बना ली, इधर आह होरिजोनटल लाइन, इधर आह वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस बना ली, और जिथे कटदियां अपने कोल ओ हो गया। हाँ जी, अपने कोल हुण ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 9। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ यानी कि एक बॉक्स ਤੇ 1 ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਬਾਕਸ ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਬਾਕਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 3, ਚੌਥੇ ਬਾਕਸ ਤੇ 4, ਪੰਜਵੇਂ ਬਾਕਸ ਤੇ 5, ਛੇਵੇਂ ਬਾਕਸ ਤੇ 6, ਸੱਤਵੇਂ ਬਾਕਸ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7, ਫਿਰ 8ਵੇਂ ਬਾਕਸ ਤੇ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 9ਵੇਂ ਬਾਕਸ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 9। ਸੋ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੇਲ सिलेक्ट कर लिया। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 1 वर्कर। हाँ जी, तो इधर नूं हुण आपां अपने कोल पहला आ रहा है 800 तो 810। आपां इत्थों स्टार्ट करांगे 800,
इत्थे आ जाएगा अपना 810, फिर इत्थे 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 900। हाँ जी, हुण 800 तो 810 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 वर्कर, 800 तो 810। सो ਇੱਥੇ तक जाएगा अपने कोल 3 वर्कर ने। सो इदां ਆਪਾਂ एक ਜਿਹੜੀ है पहली आयत बना देंगे। पहली आयत बन चुकी है अपने कोल, क्योंकि आप 0 तो बाद सीधा 800 लै रहे हैं। 800 वाले सारे जोड़े ने इस कवर करते पे हैं, इसलिए आप इत्थे एक बनावांगे किंक, जिगजैग जिन्हों आप बोल सकते हैं, जिगजैग्ड पाथ, किंक या टुटिया होया रस्ता जिन्हों आप कह सकते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन में जो जोड़े अंकड़े ने या अपना डेटा जोड़ा सीधा ही किसी वड्डी वैल्यू तो स्टार्ट हो रहा होवे ते उस केस दे विच आपां किंक बनाने हैं। इत्थे इनू किंक बोलते हैं। मैं इधर एरो पा के लिख देना, किंक, KINK, किंक। ओके, 800 तो 810 वाला बन गया अपना 3। फिर 810 तो 820 वाले 2 ने, 810 तो 820 वाले 2 ने। हाँ जी, ये जुड़े रहेंगे क्योंकि 810 दोनों च कॉमन है, 810 दोनों च कॉमन है, इसलिए जुड़े हुए बनणगे आपस च। सो वो आ जाएगा 2 तक, उपर नूं जावांगे 2 तक आपां ते इधरों 820 दे नाल ज्वाइन कर दांगे। सो उस तो बाद तीजी आ जाएगी 820 तो 830 है 1, अगे अगला 1 तक जाएगा अपने कोल। सो ये आ गया 1 तक। फिर अगला जाएगा अपने कोल 9 तक, 830 तो 840 वाली जी बार है वो जाएगी 9 तक। इनू आप उपर नूं लेके जावांगे। हाँ जी, ओके, अगली बार 9 तक पहुंच गई अपनी। नेक्स्ट आएगी 840 तो 850 5 तक, 840 तो 850 वाली 5 तक जाएगी अपने कोल, 5 की सेध तक बना देंगे। ओके, नेक्स्ट है जी 850 तो 860 वाली 1, सो ये बराबर तक। नैक्सट है अपने कोल 860 तो 870 वाली, वो जाएगी 3 तक। हाँ जी, 3 की सेध पहला भी आ चुकी है अपने कोल इत्थे तक, यानी कि लगभग। सो इनू अगे नू उपर नू एक्सटेंड कर देंगे आ वाली लाइन। सो 870 तक, 860 तो 870 वाली आ होगी अपने कोल 3। हाँ जी, इन्हों के उत्ते गिणती भी लिखी जाती है, पहली 3 सी, फिर दूजी 2 तक, फिर अगली 1 तक, फिर अगली गई 9 तक, फिर 5 1 5 1 3, अगली है 1 फिर 1 फिर 4। हाँ जी, अगली 1 तक, लो जी 1 तक, फिर 1 तक 1 1, फिर नैक्सट है जी वो 4 तक जाएगी। सो 4 की सेध इत्थे तक आ रही है अपनी। हाँ जी, इस तरह अपनी ये बन जाएगी आखिरी जी है आयत 4। सो इस तरह यदा अपने कोल जिहड़ा है ग्राफ बन जाएगा, हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र बन जाएगा 4th क्वेश्चन का। फिर ग्राफ नोटबुक ते 4th क्वेश्चन का ग्राफ इस तरह दिखाई देगा। फिर 4th क्वेश्चन दे हुण आपां अगे जिहड़े सब पार्ट्स ने वो देखते हैं। विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्करस। पहला क्वेश्चन है, कहता किहड़े ग्रुप के विच सब तो ज़्यादा वर्कर ने, सब तो ज़्यादा मजदूर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सब तो ज़्यादा है 9 वैल्यू, तो 9 वैल्यू इधर नीचे जाके देखेंगे कि विच आ रही है 830 तो 840। सो इसका आंसर आ जाएगा 830 तो 840 वाला ग्रुप। सैकेंड पार्ट देखते हैं। सैकेंड पार्ट है, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर। किन्ने वर्कर ने जिहड़े 850 या उस तो ज़्यादा रुपए कमाते ने। हाँ जी, ये कित्थे आएंगे अपने कोल, इत्थों 850 तो लैके 850 तो उपर वाले आ सारे इन्हां दा जोड़ कर लांगे आपां। 1 + 3 आ 1 आ 3, फिर आह 1 1, फिर आ वाला 4, इन्हां सारियां दा जोड़ कर लांगे। जोड़ किया तो मिलेगा आपां नूं 3 1 4 5 6 6 4 10। सो जिहड़े 10 वर्कर होणगे जिन्हां दा आमदन है जिन्हां दी वो है
850 या उस तो ज़्यादा। अगे थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लैस दैन 850। 850 तो घट किन्ने कमाते हैं, यानी हुण 850 तो इधर वाल नूं आना है, या फिर आपां नूं पता है कि टोटल किन्ने सी, टोटल सी 30 वर्कर। 30 वर्कर्स दे विच्चों 10 तो वो हो गए जिहड़े 850 या उस तो ज़्यादा वाले हैं। इस 30 दे विच्चों 10 नूं सबट्रैक्ट करके 20 आ जाएगा। वैसे भी काउंट करांगे तो 20 ही बनना चाहिए। 3 ते 2 5 ते 1 6, 6 ते 9 15 ते 5 20। सो अपने कोल इस तरह आ जाएगा 20 वर्कर्स। इन्हां नूं जोड़ के दिखा सकते हो, 3 + 2 + 1 + 9 + 5। सो ये आ जाएगा अपने को 20 वर्कर्स। सो इस दे नाल फोर्थ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। स्टूडेंट्स हुण आने इस एक्सरसाइज के 5th ते लास्ट क्वेश्चन ते, जिसकी स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ पर्टिकुलर क्लास वॉच्ड टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। आ एक ग्राफ बनाया होया है, छुट्टियां दे विच बच्चियां ने किन्ने घंटे टीवी देखिया वो उस दे रिलेटेड अपने कोल ग्राफ है। ये ने अपने कोल घंटे, जिन्ने घंटे एक दिन दे विच बच्चे ने टीवी देखिया, ते इधर है बच्चों की संख्या या गिणती। हाँ जी, आंसर द फॉलोइंग। हाँ जी, इस ग्राफ तो देख के आपां क्वेश्चंस दे आंसर्स देने ने। पहला है फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। किन्ने घंटे लई सब तो ज़्यादा टीवी देखा गया बच्चों द्वारा। हाँ जी, उसका आंसर आ रहा अपने कोल, हाँ जी, आ जड़ा है 32, ये सब तो ज़्यादा है, तो यह है अपने कोल 4 तो 5 दे विच यानी 4 तो 5 घंटे। सो फर्स्ट का आंसर आएगा 4 to 5 आवर्स, यानी 4 तो 5 घंटे। दूजा है फिर अपने कोल फॉर हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लैस दैन 4 आवर्स। 4 घंटे तो घट किन्ने स्टूडेंट्स ने टीवी देखा। 4 तो पिछे पिछे रहांगे, देखा 4 तो पिछे पिछे आ 3 बार्स ने अपने कोल, 3 आयत ने, इन्हों टोटल कर लांगे। सो यदा बनेगा 4 + 8 आ 4 8 ते 22 नूं ऐड करांगे। सो इत्थों बन जाएगा अपने कोल 34। सो 34 स्टूडेंट्स आ जाएगा अपने कोल सैकेंड पार्ट का आंसर, 34 स्टूडेंट्स, यानी कि 34 विद्यार्थी। थर्ड है अगे अपने कोल हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। किन्ने स्टूडेंट्स ने 5 घंटे तो ज़्यादा का टाइम बिताया टीवी देखण ते। हाँ जी, आप 5 तो परे परे रहांगे। सो ये आप 8 ते 6 नूं ऐड करांगे तो अपने कोल आ जाएगा 8 + 6 करके 14। सो 14 स्टूडेंट्स इस पार्ट का आंसर बन जाएगा अपने कोल। स्टूडेंट्स इस दे नाल ही यह एक्सरसाइज होंदी है कंप्लीट। मैनूं उम्मीद है अज की डिस्कशन ते जिहड़े सारे क्वेश्चन आपां सॉल्व कीते ने तुहानूं चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होई तो तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच जाके पुछ सकते हो। तो वीडियो चंगी लगी होए तो इसनूं लाइक करो तो अपने होर फ्रेंड्स दे नाल शेयर जरूर करो। तो वीडियो नूं लास्ट तक देखण दे लई तुहाडा धन्नवाद।